हेलो फ्रेंड्स। अब आईपीएल 2021 स्टार्ट होने वाला है और मैं इस आईपीएल की सारी टीम्स का एक एक करके एनालिसिस करूंगा। और हम स्टार्टिंग करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम से। तो मैं सबसे पहले तो इनके स्क्वाड का एनालिसिस करूंगा, इनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और क्या इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है, और इनके प्ले ऑफ्स में पहुंचने के क्या चांसेस है। तो सबसे पहले हम इनके स्क्वाड पे नजर डालते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स का इस बार क्या स्क्वाड है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स का जो स्क्वाड है इसमें इनके पास तीन ओपनर्स है, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे हो सकता है इस बार मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करे। और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है इनके पास ऋषभ पंत। ऋषभ पंत विकेट कीपर के साथ इस बार कैप्टन भी है। शिमरन हेटमायर वेस्ट इंडीज के, स्टीव स्मिथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, रिपल पटेल एक यंग बैट्समैन है इंडिया के, विशु विनोद ये भी विकेट कीपर बैट्समैन है, सैम बिलिंग्स विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम इंग्लैंड। और ऑलराउंडर्स हैं इनके पास क्रिस वोक्स फ्रॉम इंग्लैंड, मार्कस टर्नॉयस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, प्रवीण दुबे ये लेग स्पिनर ऑलराउंडर है, ललित यादव ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर। और फास्ट बॉलर्स आवेश खान, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, लुकमान मेरीवाला ये सब इंडियन फास्ट बॉलर्स हैं। साथ में एनरिच नॉर्टजे साउथ अफ्रीका के, पिछले आईपीएल में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। कगिसो रबाडा साउथ अफ्रीका के, टॉम करन फ्रॉम इंग्लैंड। और स्पिनर्स अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, रविचंद्र अश्विन और एम सिद्धार्थ। और हम देखें कि पिछली बार जो आईपीएल में इनका स्क्वाड था तो उसमें से जो प्लेयर्स पिछली बार थे पर अब नहीं है, इसमें है एक तो श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गए हैं और वो पूरे आईपीएल से बाहर हो गए हैं। कीमो पॉल वेस्ट इंडीज के थे पहले, अब की बार नहीं है। एलेक्स कैरे, डेनियल सैम्स, संदीप लेमिचैने, हर्षल पटेल, मोहित शर्मा, तुषार देश पांडे ये प्लेयर्स अब की बार इनके स्क्वाड में नहीं है। तो ये जो इनका स्क्वाड है इसके अकॉर्डिंग हम पहले तो देखते हैं कि जब ये स्टार्ट करेंगे टूर्नामेंट तो शुरू में इनकी क्या एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 किस तरीके से हो सकती है। फिर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो उसमें फॉर्म के अकॉर्डिंग और फिटनेस के अकॉर्डिंग चेंजेस हो सकते हैं। तो जो मुझे लगता है मैं आपको इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 दिखाता हूँ। एक तो शिखर धवन और पृथ्वी शॉ से ये ओपनिंग कराएंगे, और तीसरे पे स्टीव स्मिथ हो सकते हैं या अजिंक्य रहाणे को भी खिला सकते हैं, इनमें से कोई एक होगा। अब ओवरसीज प्लेयर्स चार ही ये खिला सकते हैं तो वो बैलेंस इन्हें बिठाना होगा। चौथे पे ऋषभ पंत विकेट कीपर एंड ऑल्सो कैप्टन, और पांचवे पे मार्कस टोनॉयस डेफिनेटली होंगे, और छठे पे शिमरन हेटमायर हो सकते हैं एज बैट्समैन, या क्रिस वोक्स को भी ये ले सकते हैं एज ए ऑलराउंडर। और सातवें पे शायद ये प्रवीण दुबे एक ऑलराउंडर है, उसको ले सकते हैं, या मे बी ललित यादव जो हमने ऊपर देखा था एज ए ऑलराउंडर उसको भी ले सकते हैं। फिर एट नंबर 8 अक्षर पटेल, नंबर 9 रविचंद्र अश्विन, नंबर 10 कगिसो रबाडा, और 11वें नंबर पे नॉर्टजे हो सकते हैं, या उमेश यादव या ईशांत शर्मा, इनमें से कोई एक पेसर हो सकता है। तो ये इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 मुझे लग रही है जो जिससे ये स्टार्ट करेंगे अपना टूर्नामेंट। और इसमें हम इनका जो प्लेइंग 11 भी देखे और इनका जो स्क्वाड भी देखे तो मुझे एक तो इनकी जो स्ट्रेंथ लग रही है कि इनके पास कुछ अच्छे मैच विनर्स हैं। जैसे कि ऋषभ पंत बहुत अच्छी फॉर्म में है, और ऋषभ पंत पे अब की बार एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कैप्टन की। तो ये मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, पंत को थोड़ा रिलीव ही रखते कैप्टनसी से तो बेटर रहता। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि पंत हमारे अब रेगुलर प्लेयर हो गए हैं टेस्ट मैचेस में भी और वनडे और T20 में भी। तो मे बी वर्कलोड मैनेजमेंट उनके केस में जरूरी है ताकि उनको कोई इंजरी ना हो। कैप्टन अगर बना दिया गया फिर तो वो आईपीएल में रेस्ट भी नहीं ले सकते, और पूरे आईपीएल में हर मैच में खेलना पड़ेगा, विकेट कीपिंग भी, बैटिंग भी, और अब कैप्टनसी का बोझ भी। तो मैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हूँ।
बाकी इनके फ्रेंचाइजी ने बनाया है, और लेट्स सी कि कोई इंजरी ना हो। मेन तो मुझे इंजरी का खतरा है, और दूसरा ये भी है कि ऋषभ पंत की बैटिंग में थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। मे बी वो शायद उतना फ्रीली ना खेल पाए, थोड़ा डिफेंसिवली खेलना शुरू कर दे, मुझे ये डर है। और तो इनका हम देखें, एक तो मैच विनर्स है इनके पास अच्छे, ऋषभ पंत है, और साथ में पृथ्वी शॉ अच्छा मैच विनर साबित हो सकता है इस बार आईपीएल में। हमने देखा विजय हजारे में बहुत अच्छी फॉर्म दिखाई, और पृथ्वी शॉ कहीं पे इंडियन टीम में वापसी भी करना चाहता है, तो वो एक एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। इसी तरह मार्कस टेनॉयस इनका ऑलराउंडर, और अक्षर, और साथ में हम देखें तो इनके पास इनका जो स्पिन अटैक है ये अच्छा है। अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन, और साथ में अमित मिश्रा भी है। तो ये एक तीन बिल्कुल अलग अलग तरह के स्पिनर है, एक लेग स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर, और एक स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर, और तीनों ही हमारे इंडिया के हम कह सकते हैं टॉप स्पिनर्स में आते हैं। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है कि कुछ अच्छे मैच विनर्स है, और स्पिन अटैक अच्छा है। और मुझे लग रहा है हम इनका जो दिल्ली कैपिटल्स का ओपनिंग पेयर है ये भी अच्छा है, शिखर धवन और पृथ्वी शॉ, दैट इज ए गुड ओपनिंग पेयर। और इनकी जो वीकनेस मुझे लग रही है, इनकी वीकनेस है कि हम इनका अगर स्क्वाड देखे और प्लेइंग 11 देखे, तो प्लेइंग 11 में तो इनकी बैटिंग लाइनअप अच्छी आपको नजर आ रही है। बट अगर इनमें से कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चले जाता है, तो इनकी बैटिंग में स्क्वाड में डेप्थ ही नहीं है, किसे आप खिलाएंगे। हम इनका स्क्वाड देखे तो कोई ऐसे इंडियन बैट्समैन नहीं है। देखिए ओवरसीज बैट्समैन तो है, सैम बिलिंग्स है और स्टीव स्मिथ भी है, पर 4 ओवरसीज प्लेयर्स ही खिलाए जा सकते हैं। तो 4 ओवरसीज में जो इनका रबाड़ा तो खेलेगा ही, और हम देखे क्रिस वोक्स भी है, उसके भी खेलने के चांसेस है। तो कोई अगर प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो इनके पास ऑप्शंस की कमी रहेगी, कि खास तौर से बैटिंग में। तो बैटिंग में मेरे को डेप्थ नजर नहीं आ रही है, ये इनकी एक तो सबसे बड़ी वीकनेस साबित हो सकती है। इनकी दिक्कत पेस अटैक में हो सकती है, क्योंकि हम देखिए उमेश यादव और ईशांत शर्मा दोनों ही T20 के प्रूवन प्लेयर्स नहीं है। ये टेस्ट मैचेस के तो प्लेयर है, बट T20 में इनका इकोनॉमी रेट हाई रहता है, और इसलिए मोस्टली फ्रेंचाइजीज इनको प्रेफर नहीं करती, या खिलाती भी है तो 2-3 मैच खिला के फिर बाहर बिठाना पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल से इनकी वीकनेस है, और मैं इनके टीम को, इनका जो स्क्वाड है उसको मैं रेटिंग दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। और मेरे अकॉर्डिंग इनका जो प्ले ऑफ टॉप 4 में पहुंचने का चांस थोड़ा कम है। ये स्टार्ट तो अच्छी कर सकते हैं, प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए इनके जो मेन प्लेयर्स हैं उनको इंजरी फ्री रहना होगा, कोई इंजरी ना हो, तो फिर ये प्ले ऑफ में भी अपनी जगह बना सकते हैं। बट क्योंकि ये काफी लंबा टूर्नामेंट रहता है, तो मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई प्लेयर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा इंजर्ड होएगा, और इनका टीम बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो वहां पे क्या कहते हैं, ये मात खा सकते हैं। पर ये फाइनल टॉप 4 में जगह बना सकते हैं। 50% से मैं थोड़ा कम ही चांसेस दूंगा, पर इनका टूर्नामेंट जीतने का चांस मेरे अकॉर्डिंग काफी कम है। उसके लिए स्क्वाड में बैलेंस होना जरूरी है, एक एक प्लेयर अच्छा होना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही या कुछ प्लेयर्स पे टीम डिपेंडेंट हो, और इनके केस में मुझे लग रहा है कि टीम डिपेंडेंट है, खास तौर से ऋषभ पंत पे डिपेंडेंट है, और स्पिनर्स पे डिपेंडेंट रहेगी रविचंद्र अश्विन और अक्षर पटेल पे। और थोड़ा ये बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर सकते हैं, और एक पेस डिपार्टमेंट में भी स्ट्रगल कर सकते हैं फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। रबाड़ा तो अच्छे बॉलर है, नॉर्थ भी अच्छे बॉलर है, थोड़ा उनका इकोनॉमी हाई रहता है, बट शायद उमेश यादव, ईशांत शर्मा को लेके ये स्ट्रगल कर सकते हैं। और इनके केस में प्लेयर्स टू वॉच आउट, मैं कहूंगा मैं 5 प्लेयर्स चूज करूंगा प्लेयर्स टू वॉच आउट में। एक तो सबसे पहले इनके स्क्वाड में पृथ्वी शॉ, मुझे लग रहा है इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो मोटिवेटेड रहेंगे कि मैं अच्छे रन मार के दिखाऊं, ताकि टीम में वापसी कर सकूं। इंडियन टीम में मे बी वो कोई पॉइंट प्रूव करना चाहेंगे, तो वो यहाँ पे एक खतरनाक प्लेयर इनके साबित हो सकते हैं। अच्छी स्टार्ट मिल गई पृथ्वी शॉ को, तो वो कंसिस्टेंट भी रन मार सकते हैं, और वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर रह सकते हैं इस टूर्नामेंट के। एटलीस्ट
प्लेऑफ्स में। और साथ में जो सेकंड प्लेयर बहुत खतरनाक इनके साबित हो सकते हैं वो ऑफ कोर्स है ऋषभ पंत। बहुत अच्छी फॉर्म में भी है ऋषभ पंत और उनके ऊपर दारोमदार भी रहेगा। तो ऋषभ पंत एक अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं और स्टीव स्मिथ भी मुझे लग रहा है इस टूर्नामेंट में अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। श्रेयस अय्यर इंजर्ड है तो स्टीव स्मिथ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टीम की बैटिंग को स्टेबिलिटी देने की। तो यहाँ ये देखना होगा कि स्टीव स्मिथ को खिलाते हैं या रहाणे को खिलाते हैं। तो अगर स्टीव स्मिथ को खिलाते हैं तो मुझे लग रहा है स्टीव स्मिथ भी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि उनको इस बार कम प्राइस में भी खरीदा गया है, सिर्फ 2 करोड़ में। तो मे बी वो एक पॉइंट प्रूव करना चाहेगी। और साथ में रविचंद्र अश्विन और अक्षर पटेल, ये भी मैं कहूंगा प्लेयर्स टू वॉच आउट है इनके स्क्वाड में, क्योंकि दोनों ही इंडियन टीम में वापसी करना चाहेंगे और T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाना चाहेंगे। इनको पता है कि कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वो जो जगह है स्पेशलिस्ट स्पिनर्स की वो खाली है। तो ये दोनों ही स्पिनर्स उस जगह को हथियाना चाहेंगे और मुझे लग रहा है इस टूर्नामेंट में ये अच्छा कर सकते हैं। सो दीज विल बी प्लेयर्स टू वॉच आउट। सो लेट्स सी कि दिल्ली कैपिटल्स क्या करती है, किस तरीके से करती है। मेरे ख्याल से अच्छा कर सकती है इस टूर्नामेंट में। थोड़ा लक भी इनका साथ इनको देना होगा कि कोई प्लेयर्स इंजर्ड ना हो।